नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में एसएससी स्टेनोग्राफर से रिलेटेड लास्ट 3 मंथ की स्ट्रेटेजी पर डिस्कस करेंगे। क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, या किस टॉपिक का वेटेज कितना है, इन पॉइंट्स पर मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करके बताऊंगा। और ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, इसलिए आपको पूरा देखना है, ठीक है। ये नहीं सोचना कि यार बहुत बड़ी वीडियो है कि स्किप कर दूं। आपको अगर अच्छा स्कोर करना, अच्छी स्ट्रेटेजी चाहिए तो आपको एंड तक इस वीडियो को देखना है, ठीक है। तो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह के टॉपिक्स भी यानी सब्जेक्ट में मैं आपको बताऊंगा, और कैसे आपको तैयारी करनी है इस चीज पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हमारा सिलेक्शन बैच है, आप इसके बारे में फुल डिटेल्स जान सकते हैं दूसरी वीडियो में। नया बैच हमने लॉन्च किया है परसों ही, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये अभी कूपन कोड यूज करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पर एक स्पेशल ऑफर और है, जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2024 में या 2024 के लिए कोई सा भी बैच परचेज किया हो, उनके लिए हम स्पेशल ऑफर दे रहे हैं, बहुत ज्यादा डिस्काउंट उनके लिए दे रहे हैं, ठीक है। तो उनको चैंप, क्योंकि वो हमारे चैंपियन से अच्छा स्कोर करते हैं वीकली टेस्ट में, CHAMP चैंप, ठीक है। ये कूपन कोड अप्लाई करना है, केवल उन्हीं के लिए है जो ऑलरेडी कोई ना कोई बैच हमसे पढ़ चुके हैं, 2024 का ले चुके हैं, ठीक है। बाकी के लिए ये वैलिड नहीं होगा, केवल उन्हीं के लिए वैलिड रहेगा। ओके, जल्द ही इसको अप्लाई करके आप एनरोल कर लेना, अदरवाइज ये एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं आज के टॉपिक पर। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में, है ना, इंग्लिश में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपको तैयारी करनी है। देखो, ग्रामर का वेटेज है लगभग में है, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। 45 मार्क्स आपकी ग्रामर से पूछी जाती है। वोकैब में लगभग 18 से 20 के बीच में आपके मार्क्स रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं। वहीं पे कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो लगभग, देखो कॉम्प्रिहेंशन में आपको यहां पर थोड़ा चेंज करो, 17 से 18 क्वेश्चन यहां पर रहते हैं आपके वोकैब से रिलेटेड। कॉम्प्रिहेंशन में आपके 37 से 38 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। 20 अभी आगे बताऊंगा कैसे कैसे आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रामर की, कि ग्रामर को हमें कैसे कवर करना है। देखो, ये सारे टॉपिक्स आपके सामने लिखे हुए हैं ग्रामर के, इन सभी को एक एक करके आपको पढ़ना है। वेटेज आपके सामने लिखा हुआ है, वॉइस से कितने क्वेश्चन, नरेशन से कितने क्वेश्चन है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, टेंस, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, क्वेश्चन टैग, है ना। वेटेज मैंने आपके सामने लिख दिया है, ये है वेटेज। देखो, पहले ही मैंने लिख लिया है ताकि ज्यादा बड़ी वीडियो ना हो, है ना, बहुत ज्यादा वीडियो, लॉन्ग वीडियो भी अच्छी नहीं है। अब इसको कैसे आपको तैयार करना है। सबसे पहली बात, देखो अब ज्यादा समय नहीं बचा, तो आपके पास नोट्स होने चाहिए। अगर खुद के बना रखे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको कहीं से भी आपको नोट्स ले लेने हैं, क्लास नोट्स, या मैं आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, 2-4 दिन में आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ग्रामर के आपके पास क्या होने चाहिए, नोट्स होने चाहिए, क्योंकि अब नोट्स बना करके पढ़ने का समय नहीं बचा, ठीक है। उसके बाद देखो, बार बार आपको इन नोट्स को रिवाइज करना है टॉपिक वाइज। तो बार बार क्या करना है, टॉपिक वाइज आपको रिवीजन करना है। रिवीजन करो बार बार टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। फिर उसी टॉपिक के आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। तो टॉपिक वाइज रिवीजन करो, टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस लगाने हैं। समझ में आया। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद लगभग 15 से 20 दिन आप इसको समय दो, या मैक्सिमम 1 महीना दे सकते हो, उससे ज्यादा आपको नहीं देना, ठीक है। सारे टॉपिक्स रिवाइज करो, वैसे तो 15-20 दिन में हो जाएंगे आराम से। फिर उसके बाद आपको मिक्स क्वेश्चन पर आ जाना है। तो मिक्स क्वेश्चन तब स्टार्ट करना जब एक बार आप ये सारे टॉपिक्स रिवाइज कर लो, ठीक है। तो मिक्स क्वेश्चन स्टार्ट कर देना, और मिक्स क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बार मिक्स रूल्स भी कर लेना, जैसे 120 करके रूल्स होते हैं, आप कर लेना एक बार, ठीक है। ऐसे आपको करना है। और ये जो प्रोसेस है आपका टॉपिक वाइज, ये तो एग्जाम तक आपका चलता रहेगा, ठीक है। आप हर 15 दिन में आप ये सारे टॉपिक्स बार बार रिवीजन करने हैं।
ठीक है ना। तो ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा, साथ में मिक्स क्वेश्चन भी चलते रहेंगे। अब बुक्स की बात करें देखो बुक्स की बात करें यहां पर, तो बुक्स अब जो मतलब नई बुक लेने का तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन आप 2025 के सोच के चल रहे तो बुक ले सकते हो। आपके पास कोई सी भी बुक हो इंग्लिश की, वो सफिशिएंट है, उसी से आपको पढ़ना है। अगर नई बुक लेने की सोच रहे हैं तो फिर आपको लेनी है नीतू मैम की ग्रामर के लिए वॉल्यूम 1, सफिशिएंट बुक है, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए आपको किरण पब्लिकेशन या पिनेकल जो लेटेस्ट एडिशन है वो लेना है, ठीक है। पहली बुक होगी नीतू मैम की वॉल्यूम 1, या कोई पहले से आपके पास बुक है तो उसी से पढ़ना है। दूसरी बुक हो गई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, प्रैक्टिस के लिए किरण पब्लिकेशन या पिनेकल, या फिर कोई टॉपिक वाइज बुक मिल जाए आपको, वो आपको ले लेनी है, ठीक है। या टॉपिक वाइज कहीं से क्वेश्चन मिल जाए वो भी आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो ये कुछ कंटेंट जैसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, वो मैं अपने टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां पर ज्वाइन कर लेना, लिंक वगैरह आपको दिए गए हैं। बस इतना आपको, आपके पास ये चीजें होनी चाहिए और इस तरीके से आपको पढ़ना है। ओके, देखो मिक्स क्वेश्चन करते हुए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो भी आपका कॉन्सेप्ट आए, मान लीजिए एक दिन में आपने 20 क्वेश्चन एरर के करे, तो 20 क्वेश्चन में कम से कम 10 कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो ठीक ठाक होंगे ना, जो बार बार आते रहते हैं एग्जाम में। तो आप क्या करो, उन 20 क्वेश्चन में से जो 10 कॉन्सेप्ट है उनको नोट डाउन कर लो और डिटेल्स में कर लो, और चाहे बुक से नोट कर लो, आपके पास नोट्स बने हुए हैं वहां से, और हेल्प ले लो। ऐसे करके डेली आपको कम से कम 10 कॉन्सेप्ट नोट करने हैं, चाहे आपको आते हो या फिर नहीं आते हो। तो एक अलग से नोटबुक बना लो ग्रामर की, प्रैक्टिस करते हुए आपको कम से कम डेली 10 कॉन्सेप्ट आपको नोट करने हैं फुल डिटेल्स में। ऐसे आप अगर नोट करते चले गए तो आपके सामने ग्रामर बिल्कुल जीरो लगेगी, है ना। आपको लगेगा ग्रामर तो कुछ नहीं है। एक महीना आपने कर लिया तो भाई साहब बहुत अच्छे से आपकी ग्रामर हो जाएगी। इसके अलावा ग्रामर में कुछ नहीं करना, है ना। मुश्किल से 2 से 2.5 घंटे समय लगेगा ये सारी चीजें करने में एक दिन में, तो इतना समय आपको देना है 2-3 घंटे का, ठीक है। अब आते हैं देखो वोकैब पर। वोकैब आपकी लगभग 18 क्वेश्चन तो लगभग आते ही है ना। 18 से 20 तक वैसे कम ही पहुंचते हैं, लेकिन 18 के आसपास रहते हैं क्वेश्चन वोकैब में, जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम और इडियम्स यही आते हैं। वेटेज आपके सामने लिखा हुआ है। अब इसको पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है, कैसे आप इसको कवर करें। जो आप कवर करते हुए जो पढ़ते हुए आ रहे हैं उसको तो आप रिवीजन करते रहो, है ना। बाकी आपको मतलब एग्जाम तक क्या चीज कवर कर लेनी चाहिए। पहला तो है आपको एसएससी की, एसएससी स्टेनोग्राफर की 2011 से 23 तक की जितनी भी वोकैब है आपको वो सारी कवर करनी है एग्जाम से पहले, ठीक है। उसके बाद एसएससी की प्रीवियस ईयर की 2017 से लेकर 23 तक की जितनी भी वोकैब है वो सारी आपको कवर करनी है। यहीं से आपके लगभग 70 से 80% वोकैब आएगी, ठीक है। अब अगला पॉइंट है A to Z वोकैब का। तो एक बार आपको A to Z वोकैब जरूर पढ़नी है। 3 स्टेप है, एक तो एसएससी स्टेनो की 11 से 23 तक की सारी वोकैब कवर कर लो, फिर एसएससी के सभी एग्जाम्स की 2017 से 23 तक की वोकैब कवर कर लो, और ये पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। और A to Z करके एक बार एक वोकैब जरूर पढ़ लो, ठीक है। ये 3 स्टेप है वोकैब के, और इधर उधर मत भागो, ठीक है। एक सोर्स मतलब एक सोर्स का आपको यूज करना है, ये नहीं कि वहां से भी कर लो, वहां से भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो। प्रीवियस ईयर पर फोकस करना है, 70 से 80% आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। और एक बार आपको अल्फाबेटिकली कर लेना, बस इतना करना है। और बुक की वैसे इसकी आवश्यकता नहीं है। प्रीवियस ईयर की आपको कहीं से भी पीडीएफ मिल जाएगी, कहीं से देखो यहां पर लिखा भी हुआ है बुक की नो नीड है। अगर आप बुक लेना चाहते हो तो उसके लिए आप ब्लैक बुक ले सकते हो, ठीक है, अगर लेना चाहते हो तो। नहीं तो फिर कोई पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाएगी कहीं पर भी, जैसे मैंने भी बोला है टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कराऊंगा प्रीवियस ईयर की वोकैब, है ना। पीडीएफ से कर लो, लेकिन पीडीएफ से पढ़ते समय आपको वो नोट करने होंगे, ठीक है। अल्फाबेटिकली सारे वर्ड्स नोट कर लो, या फिर उसका प्रिंट निकलवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज है क्लास से पढ़ सकते हो। तीनों में से एक चीज आप यूज करना, या तो आप ब्लैक बुक ले लो,
या पीडीएफ से पढ़ लो, ठीक है। पीडीएफ से पढ़ने में वैसे उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता, तो पीडीएफ से पढ़ोगे तो आप नोट्स बना लेना अलग से, ठीक है। नोट्स बनाओगे तो और ज्यादा आपको बेहतर चीजें समझ में आएंगी, याद भी अच्छे से हो जाएगा। और या तो फिर क्लास यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी, है ना, कहीं से भी पढ़ सकते हो। मैं तो कराता ही हूँ अपने बैचेस में, अगर बैच नहीं लेना आपको तो कहीं से भी कर सकते हो। ये सारी चीजें जो भी मैं बता रहा हूँ वही चीजें मैं बच्चों को भी प्रोवाइड कराता हूँ, वैसे ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। आपके लिए भी ये बेस्ट तरीका है। तो क्लास से पढ़ सकते हो, ब्लैक बुक ले सकते हो, या फिर पीडीएफ से आप कर सकते हो, ठीक है। बस इतनी आपको वोकैब नोट करनी है, याद करनी है, मतलब कहीं से कैसे भी करके आप याद करो, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। कॉम्प्रिहेंशन में भी लगभग 37 to 38 आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भाई जितना मटेरियल मैं आपको ये बता रहा हूं, जितनी चीजें बता रहा हूं, जितनी बातें बता रहा हूं, कोई भी आपको इस तरह से नहीं बताएगा। एक एक टॉपिक का वेटेज आपको बता रहा हूं, है ना। देखो पैसेज हो गए, क्लोज टेस्ट हो गई, पीक्यूआरएस हो गए, ये आपका वेटेज है। कैसे करना है इसको, देखो डेली आपको रीडिंग तो करनी ही करनी है, चाहे आप पैसेज पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, बुक पढ़ो, आपको रीडिंग करने की हैबिट जरूर डालनी है। अभी 3 महीने का लगभग समय है, 3 महीने हम मान के चल रहे हैं कि 3 महीने का समय है, तो आपको डेली हैबिट डालनी, कम से कम आधा से 1 घंटा पढ़ो, जितना ज्यादा हो सकता है उतना पढ़ो, ठीक है। चाहे पैसेज पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, बुक पढ़ो, कुछ भी पढ़ो। उसके बाद डेली एक टेस्ट लगाना है, अगर कहीं पर आपको मिल जाए फ्री में। 35 क्वेश्चन आते हैं लगभग, तो 35 क्वेश्चन का, जैसे हमारे एप्लीकेशन पे, हमारे बैच में मैं 35 क्वेश्चन का कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट कराता हूं, जिसमें लगभग 50 टेस्ट है। अगर ये वाला जो बैच है, अभी मैंने आपको दिखाया था सिलेक्शन बैच, है ना, कल ही लॉन्च किया है, तो 50 टेस्ट है उसके अंदर, तो वो सारे आप लगा सकते हो अगर बैच ज्वाइन करोगे तो। अदरवाइज बैच ज्वाइन भी नहीं करना तो आप कहीं से भी, जहां से भी आपको सोर्स मिले वहां से आप लगा सकते हो। मतलब कॉम्प्रिहेंशन में आपको इन्वॉल्व रहना ही रहना है डेली, ठीक है। टेस्ट लगाओ, पढ़ो, रीडिंग करो, पैसेज सोल्व करो, इन्वॉल्व रहना है, ठीक है। ये चीज है, हैबिट आपको बनानी है। पैसेज को सोल्व करने का बेस्ट तरीका क्या रहेगा, क्लोज टेस्ट को सोल्व करने का बेस्ट तरीका क्या रहेगा, वो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आपको मतलब अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये सब चीजें हैं, है ना। तो ऐसे करो, आप डेली रीडिंग करते रहो। अब आते हैं रीजनिंग के ऊपर, ठीक है। देखो रीजनिंग के मतलब किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और कैसे पढ़ना है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं, जैसे मैंने इसमें टाइप वाइज जो है डिवाइड किया है रीजनिंग को। पहले टाइप में आपके जो लॉजिकल रीजनिंग है, जहां पे आपको लॉजिक लगाना पड़ता है, तो ये सारे टॉपिक्स आपके लॉजिकल रीजनिंग के कह सकते हैं आप। बेस्ड ऑन नंबर, तो नंबर पर बेस्ड, जैसे एनालॉजी, ऑड वन आउट, या नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये आपके सारे के सारे नंबर पर बेस है। और यहां पर देखो, इसको तो बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना। मैथमेटिकल ऑपरेशन कम से कम 4 से 5 या 6 तक क्वेश्चन भी यहां से आते हैं, ठीक है। और सबका वेटेज लिखा ही हुआ है, नंबर सीरीज हो गए, एनालॉजी हो गए, तो अच्छे कहां से यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो इनको अच्छा इंप्रूव करने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, है ना। डेली आप लॉजिक लगाना की प्रैक्टिस करो, नए नए क्वेश्चन देखो, है ना। तो ये सब चीज करो तो आपको लॉजिक लगाना आ जाएगा। तो इसके लिए भी देखो, टेलीग्राम पे सारी सुविधा धीरे धीरे करके आपको दूंगा, अब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी टेलीग्राम पर। तो डेली पैसेज वगैरह भी देता हूं आपको टेलीग्राम पर, उसके लिए भी ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा है आपका, देखो बेस्ड ऑन अल्फाबेट, ये सारे के सारे अल्फाबेट पर बेस है। तो अल्फाबेट के बारे में अच्छे से आपको जो अल्फाबेट के क्वेश्चन कैसे करते हैं, आप मॉक टेस्ट वगैरह जब मैं आपको कराऊंगा उसमें आपको समझा दूंगा कैसे आपको करना है ना। इसकी जो पोजीशन होती है अल्फाबेट की, वो अच्छे से आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो ये सारे टॉपिक्स है, लगभग 12 से 13 यहाँ और 15 से 16। तो ये अच्छा खासा वेटेज है, यहाँ से आपको अच्छे मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ये आसान है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाना आपको पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर ये तो आसान है मैथमेटिकल ऑपरेशन, बाकी में इसमें लॉजिक लगाना पड़ता है। तो लॉजिक आपका मतलब लॉजिक लगाने का जो तरीका है वो फास्ट होना चाहिए।
फास्ट कब होगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। अगला है देखो, ये कॉन्सेप्ट वाले कुछ टॉपिक्स है, जैसे ब्लड रिलेशंस, लॉगिज्म, डायरेक्शन, डाइस, कैलेंडर। इसमें क्या होते हैं, थोड़े कॉन्सेप्ट होते हैं, टाइप 2 करके लिखा है, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन यहां से आते हैं। तो इनमें से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें अलग कोई लॉजिक एक्स्ट्रा लगाना ही नहीं है। आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो तुरंत, ठीक है। तो इनको अच्छे से आप प्रैक्टिस करना। और बाकी की अरेंजिंग वर्ड्स, ऑर्डर रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, इनइक्वालिटी से क्वेश्चन आते हैं, चाइनीज कोडिंग से आती है ना, ये आपके सामने लिखे हुए हैं। तो 8 से 10 ये हो गए, 15 से 16 आपके ये हो गए, तो ये क्वेश्चन आते हैं आपके। उसके साथ साथ देखो ये जो आपके नॉन वर्बल रीजनिंग होती है, पेपर कटिंग, वाटर इमेज, मिरर इमेज, फाइंडिंग फिगर, कंपाइलेशन ऑफ फिगर, वेन डायग्राम, तो लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपके यहां से आते ही आते हैं, ठीक है। वीडियो काफी लंबी हो रही है, फटाफट से कर लेते। अब इसको करना कैसे है, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो सारे टॉपिक्स जितने भी आपको मैंने टॉपिक्स बताए हैं, सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए कि टॉपिक वाइज आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, ठीक है। और टॉपिक वाइज आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसी टॉपिक के क्वेश्चन लगाओ, एसएससी के प्रीवियस ईयर के होने चाहिए। इसके साथ साथ एसएससी के स्टेनो के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है टॉपिक वाइज 2017 से 2023 तक के सारे आपको लगाने हैं, है ना। तो ये भी आपको मैं बैच में प्रोवाइड कराने वाला हूं। बाकी देखो वीक में 2 से 3 टेस्ट आपको लगाने हैं सेक्शनल रीजनिंग के, और हाँ वीक में एक फुल मॉक टेस्ट आपको लगाना है। तो एक फुल मॉक टेस्ट लगाओ वीक में, और 2 से 3 आपके मॉक सेक्शनल होने चाहिए, ठीक है। मॉक टेस्ट के बारे में हम बाद में बात करेंगे अलग वीडियो में, कौन से कहां से आपको मॉक टेस्ट लगानी है। बुक प्रैक्टिस के लिए पिनेकल या किरण पब्लिकेशन की आप बुक ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम, मतलब बहुत अच्छी बुक है, दोनों ही, कोई से भी एक ले सकते हो, ठीक है, एक लेनी है। आगे बात करते हैं। अच्छा ये था आपका रीजनिंग का तो ये रीजनिंग इस तरीके से आपको करनी है, ऐसे पढ़नी है। बाकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सारे के सारे देखो जीएस के टॉपिक मैंने क्या है अभी ऐसे ही आपको सब्जेक्ट वाइज बताए हैं। अगली आने वाली वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, किस सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आने वाले 2-4 दिन में आपको मिल जाएगी वीडियो। पॉलिटी से इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिक्स, ये वेटेज है आपका। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, देखो स्टैटिक से लगभग 20 क्वेश्चन का वेटेज है आपका स्टेनो के एग्जाम में। करंट अफेयर लगभग 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं, ठीक है। ये आपका वेटेज है जीएस का। अब जीएस में किन टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, टॉपिक वाइज स्टैटिक में कौन कौन से टॉपिक ज्यादा पूछे जाते हैं, पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इनके अंदर जो टॉपिक्स है किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं या आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। जैसे पॉलिटी में आपके अमेंडमेंट्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, अनुसूचियां हो गई, या राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल्स हो गए, है ना। तो ये सारे इस तरह से टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हो गए, ठीक है। स्टैटिक जीके में कहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो को आगे कुछ नहीं है, वैसे तो यहीं पर स्टॉप करते हैं। और बैच अगर ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा, उसमें मतलब प्रॉपर एसएससी स्टेनो के लिए है, आपको सारी चीजें उसी में आपको मिल जाएगी, कहीं भी इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। बाकी लिंक्स वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप टेलीग्राम चैनल वगैरह ज्वाइन कर लेना, वहां पर भी आपको फ्री में कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू।